एंड नाउ समथिंग विल चेंज योर माइंडसेट फॉर एवर। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको बेहद खुशी होगी, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा यार कि नहीं, आप एक सही प्रोफेशन में हो, आप एक सही रास्ते पे हो, और आप जो कर रहे हो इसके वजह से आपका जो करियर है वो उन 1%, टॉप 1% लोगों के साथ में आ सकता है जो पूरे दुनिया को रूल कर रहे हैं। और अगर दुनिया को रूल कर रहे हैं तो ये मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये डेटा देखा तो मुझे पता चला कि 65% ऑफ बिग सीईओज ऑफ बिग कंपनीज वर सेल्समैन। ये एक डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा। एंड आई फील के 65% से भी ज्यादा कि जो भी बड़े कंपनीज के जो सेल्स जो सीईओज है जो आज बड़े लेवल पे है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप किसी का भी एग्जांपल देख लो, ठीक है, वो अपने जिंदगी में कभी ना कभी एक सेल्समैन रहे हैं, और सेल्स के करियर में होने की वजह से आज वो उस सीईओ के लेवल पे पहुंच पाए हैं। यानी कि एचडीएफसी की कंपनी को देख लो, उनका सेल्स से रिश्ता रहा था। आपको ऐसा लगता है, हाँ या ना? यस, बिल्कुल। यस, अगर आपको नहीं Yes. लगता है तो मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ आपको पता चलेगा। तो अभी ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और आपको पता चलेगा। नंबर वन पे है हॉवर्ड स्कल्स। हॉवर्ड स्कल्स, अगर आप इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट 25 साल के एज में ही वाज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और 35 साल के एज में ये सीईओ थे। और सीईओ किसके? स्टारबक्स के। स्टारबक्स आज हम और आप जानते हैं, लोग वहां पे जाते हैं, और स्टारबक्स के बारे में स्टारबक्स में एज ये सेल्समैन थे, ठीक है। और सॉरी, मतलब 25 साल के एज में सेल्समैन थे, और 35 साल के एज में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और ये उसके सीईओ रहे। और हावर्ड स्कल्स इज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ स्टारबक्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी चेन। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बनाई इन्होंने, वर्ल्ड की बड़ी, सबसे बड़ी कॉफी की चेन है स्टारबक्स। प्रायर टू स्टारबक्स, हावर्ड वर्कड एज अ सेल्समैन एट जेरोक्स। जेरोक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और जेरोक्स ने एक डेटा भी लाया था, एक डेटा शेयर किया था सेल्समैन को लेकर के कि एक सेल्समैन, एक एवरेज सेल्समैन कितना ज्यादा काम करता है। और मुझे एक मैंने वीडियो देखा था जहां पे जेरोक्स कंपनी के बारे में ही बात की गई थी कि जेरोक्स कंपनी का जो टर्नओवर था वो बहुत ही कम था एक समय पे। तो उसके जो मैनेजर थे, मतलब एक एक नया सेल्स सुपरवाइजर को वहां पे अपॉइंट किया गया, और उसने जब ओनर से बात किया, वो मतलब ओनर ने बोला कि यार बहुत ही सेल्स कम है तो क्या किया जाए। तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास गए जो कंपनी के जेरोक्स जो सामान बेचते थे, और देखा उन्होंने कि वो सारे जो है वो ऑफिस में बैठे हुए, सारे ऑफिस में वो बैठे हुए। तो उन्होंने ओनर को बोला कि ऑफिस में क्या कर रहे हैं, तो बोले कि ऑफिस में है, मतलब अपना मीटिंग अपॉइंटमेंट्स होती है तो फिर ये जाते हैं। तो जो सेल्स के जो ऑफिसर थे, जो मैनेजर नए अपॉइंट हुए थे, अगले दिन उन्होंने सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग करी। और वो इट वाज जस्ट 15 मिनट्स मीटिंग, वो 15 मिनट की मीटिंग थी। उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने 15-20 जो भी लोग थे वहां पे, उन्होंने बोला कि आपने अपने सब आप लोग जो है वो ओके। एक और एक चीज मैं भूल गया, उन्होंने क्या किया, जितने भी सेल्स के बंदे के ऑफिस में जो चेयर लगे हुए थे, जो बैठने का करवा दिया, चेयर्स वहां से खाली करवा दिया, उनके ऑफिस से चेयर गायब करवा दिया, और एक आपातकालीन मीटिंग जहाँ पे सब लोग। एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज, बीच हाँ, गया। ये बोल रहा हूँ कि जेरोक्स कंपनी का एक टाइम पे सेल जो है वो काफी डाउन हो चुका था, और एक नए सेल्स सुपरवाइजर को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, और इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो जो है वो नंबर सेल्स का बढ़ सके। तो जैसे वो देखते हैं कि जो कंपनी के जो सेल्समैन थे वो ऑफिस में बैठे रहते थे, तो अगले दिन क्या किया उन्होंने, जो नए जो मैनेजर थे उन्होंने कंपनी के जो भी लोग जिनका जो चेयर था वो सारे चेयर्स को खाली करवा दिया, ऑफिस से चेयर को हटा दिया, बोला कि आपको यहाँ पे बैठना नहीं है। 15 मिनट की एक मीटिंग बुलाई अगले दिन, और उनको बोला कि आप अपना ब्रोशर निकालिए, आप अपना प्रोडक्ट कैटलॉग निकालिए, अपना प्रोडक्ट निकालिए और बाहर जाइए। आज से ऑफिस में आप बस 15 मिनट के लिए आएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, अपना अटेंडेंस लगाएंगे, और पूरा दिन आप बाहर रहेंगे। 20 से 25 लोग थे
क्योंकि जिनको ये बोला गया कि आप बाहर आइए, चेयर उनके ऑफिस से हट गया और अराउंड 50 to 60% लोगों ने जो है वो रिजाइन कर दिया कि यार हमारे चेयर हटवा दिया गया, हम बैठ नहीं सकते ऑफिस में, रह नहीं सकते ऑफिस में। और 50 to 60% लोगों ने उस चीज को नहीं माना। और जिन लोगों ने माना, अगले 1 साल के अंदर उनकी इनकम जो है वो 5 गुना बढ़ गई, उनके इंटायर जो उन्होंने पिछले साल काम किया था।